नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। वर्ष 2021 की अक्टूबर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ जस्टिस भोपाल से जबलपुर बाय रोड जा रहे थे। इस दौरान उन्हें सड़क पर आवारा पशु दिखे। सड़कों पर पशु देख चीफ जस्टिस ने इसे गंभीर समस्या बताया। उस वक्त जबलपुर हाई कोर्ट में आवारा पशुओं से संबंधित 3 याचिकाएं लगाई हुई थी। चीफ जस्टिस की टिप्पणी और उसके बाद हाईकोर्ट के निर्णय पर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया। 2022 के अप्रैल महीने में तब 60 वर्ष पुराने नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम की धाराओं को बदला गया। नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 398 और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 254 में बदलाव किया गया। अप्रैल में आवारा पशुओं के मालिकों पर 5,000 का जुर्माना तय किया गया था, जिसे इसी 3 नवंबर को घटाकर 1,000 कर दिया गया है। लेकिन अधिनियम लगाने से लेकर जुर्माने में बढ़ोतरी और कमी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज सड़कों पर बेतहाशा मवेशी हैं। प्रदेश में लगभग 18 लाख आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से गाय और कुत्ते हैं। सड़कों पर पशुओं की मौजूदगी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कैटल फ्री होने की वजह से मध्य प्रदेश की सड़कें कैटल की फ्री घूमने की जगह बन गई है। आखिर कब और कैसे मिलेगी सड़कों पर आवारा पशुओं से मुक्ति, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में सड़कें खराब है, बावजूद इसके जो मवेशी हैं इनकी वजह से जो लोग हैं, जनता है मध्य प्रदेश की, आए दिन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती भी की थी, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। नगर निगम जो है लगातार इस पर निगरानी करने की बात कही गई थी। कहा था कि ये पशुओं का जो ये मवेशी जो लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, चाहे गली मोहल्लों की बात की जाए या मार्केट की बात की जाए या नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की बात की जाए, वहां पर लगातार एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बावजूद इसके किसी तरह का कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि खास अगर हाल की रिपोर्ट की बात की जाए तो ये भी सामने आया है कि 6 महीने में 5,000 मवेशी पकड़े गए हैं, पर एक भी पशुपालक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएम का निर्देश भी बेअसर है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से सख्ती सीएम शिवराज सिंह चौहान बरतेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो नगर निगम के हर मामले पर, हर मसले पर सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है मजबूरी में आकर, क्योंकि नगर निगम जो है कहीं ना कहीं अपने काम में असफल साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए या सड़कों पे मवेशी का जमावड़े की बात की जाए, आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से मवेशियों का जमावड़ा रहता है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम भरे पूरे मार्केट की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, तो वहां पर भी मवेशियों का काफी जमावड़ा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरह से जब लोगों की दुकानों के सामने मवेशी पहुंच जाते हैं और जब उन्हें हटाने का प्रयास किया जाता है तो कई बार वो मवेशी आक्रामक हो जाते हैं और दुकानदारों पर ही हमला कर देते हैं। हालांकि जान माल का नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। बावजूद इसके निगम जो है इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि पहले 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था, लेकिन मंत्रियों के कहने पर इसे 1,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि 6 महीने में 5,000 मवेशी पकड़े तो गए, लेकिन किसी भी पशुपालक पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर संवाददाता जबलपुर से जुड़ चुके हैं मनीष कुमार। मनीष, किस तरह की तस्वीरें जबलपुर में देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सड़कों के हाल तो खराब है, लेकिन मवेशियों के जमावड़े की वजह से आए दिन सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल अमृता जी, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे जबलपुर की हो या आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो आए दिन हम देखते हैं सड़कों पर मवेशी बैठे होते हैं और उन पर कहीं डंपर या भारी वाहन जो है वो उनको उनके ऊपर कर चढ़ जाते हैं। उसमें बड़ी संख्या में, जैसे आपने भी बताया कि 13 गाय की मौत हुई थी, ऐसे आमतौर पर हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन, आम नागरिक, इसमें सभी की लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई पालतू पशु है और उसको अगर हम छोड़ते हैं आवारा, तो फिर वो चूंकि गाय है वो साफ सुथरी जगह पर ही बैठती है, तो सड़कों पर ही वो अपने ठिकाने बनाते हैं, वहां पर बैठते हैं और ऐसे में लापरवाही पूर्वक जो वाहन चलाते हैं, जो ड्राइवर, जो चालक हैं, वो कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दे जाते हैं या फिर नशे की हालत में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो नियम बदला है और 1,000 का ये जो जुर्माना लगाया है, कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा कारगर साबित हो। और जो घटनाएं हम देख रहे हैं आए दिन, हाईवेज हो या सिटी के अंदर हो, जो एक्सीडेंट का जो कारण बन रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा कि ये नियम है, अच्छा है, और अगर इस पर अगर शासन कड़ाई से इसका पालन करवाता है, लोगों पर चालानी कार्रवाई अगर की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर रोक जरूर लगेगी और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये नियम अच्छा है, जिससे कि पशुधन का जो बेवजह मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाही या तो प्रशासन की है या आम आदमी की है, ना कि उन पशुधनों की है। तो बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे, जिस तरह से 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं रोक लगेगी, कमी आएगी, लेकिन ताजा आंकड़े तो यही कह रहे हैं 6 महीने में 5000 मवेशी पकड़े गए, लेकिन उसके बाद पशुपालक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएम के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन आज भी लापरवाही पूर्वक काम कर रहा है। अगर प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से न भागे और अगर वो चालानी कार्रवाई करते हैं, दंड लगाते हैं, चालान काटते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे 1000 रुपए भी आज की अगर आज के समय की हम बात करें तो कोई कम नहीं है। अगर 1-2 बार उनकी पर अगर चालानी कार्रवाई हो जाती है तो वो खुद ब खुद बचेंगे कि हमें चालानी कार्रवाई से बचना है, और वो इस तरह प्रकार की जो गलतियां कर रहे हैं वो करने से बचेंगे वो। तो कहीं ना कहीं इस प्रशासन को हम सीधे तौर पर दोष दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो शायद ये भी मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर जो पशुपालक है उनको शायद इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि ऐसी कोई चालानी कार्रवाई या ऐसा कोई नियम में संशोधन किया गया है जिससे अगर हम पशुओं को खुला छोड़ते हैं तो उस पर हमें अर्थदंड भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण जिम्मेदारी इसकी हम यही कह सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों की है, और जो अमला है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भले ही मुख्यमंत्री ने या मध्य प्रदेश शासन ने इस पर नियम बदले और कानून, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है कि इस पर दोष जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों का है। जी मनीष, हम तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं वहां पर काफी लोग गुजर रहे हैं। जानना चाहेंगे लोगों से आसपास के कि क्या कुछ परेशानियों का वो सामना करते हैं, क्योंकि लगातार मवेशियों का जमावड़ा कई जगह देखने को मिलता है, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो या स्टेट हाईवे की। जी मैं बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करके मैं पूछा, भाई साहब जैसे हाईवे पर आप देखते हैं कहीं ना कहीं लोग इससे बात करते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कोशिश करी लेकिन वो चले गए। एक्चुअली में समस्याएं सभी को होती हैं। अगर हम देखें चाहे सिटी की बात करें, हाईवे की बात करें, सिटी में जब ट्रैफिक की जो वैसे भी बहुत किल्लत रहती है और उसके बाद भी अगर पशु वहां पर आते हैं तो और ज्यादा किल्लत होती है। सब दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, ये सब चीजें हम लगातार देखते रहते हैं। और हाईवे पर होता है कि बड़े बड़े वाहन जो है वो पशुओं के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं हमें सभी जगह देखने को मिल रही हैं। और जबलपुर में स्थिति बिल्कुल यथावत है, वो कुछ भी नहीं बदला है। घटनाएं यहाँ पर भी हुई हैं, हाईवे पर, बाईपास पर हुई है, सिटी में भी ऐसी घटनाएं हम आमतौर पर देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई या चालानी कार्रवाई अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिली, जिससे कि पशुपालक या फिर जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कोई नकेल कसी जा सके। जी मनीष, अगर बात की जाए जबलपुर के कमानिया गेट इलाके की, तो वहां पर देखा जाए तो काफी सक्रिय सड़कें हैं। वहां पे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दुकानदारों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर शहर की अगर हम बात करें तो जबलपुर शहर में ज्यादातर सड़कें ऐसी हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक काफी व्यवस्था जो है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि इतने ज्यादा वाहन अब सड़कों पर आ गए हैं। तो गायें तो हालांकि सिटी में बहुत कम देखने को मिलती है, हाईवे पर ज्यादा रहती हैं, या सिटी के जो बाहरी हिस्से उन पर ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं हर जगह है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, लेकिन समस्याओं का निराकरण करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई ध्यान देने वाला है। भले ही नियम में संशोधन कर दिया गया हो, चालानी कार्रवाई के भी आदेश हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो इसमें सीधे तौर पर प्रशासन अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसमें उसके कहना चाहिए आम जनता इसको भुगत रही है। जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं या फिर पशुओं को जो जिनकी जान जा रही है वो इसको भुगत रहे हैं। लापरवाही पूर्वक काम करने वालों को किसी प्रकार की कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल मनीष, हम देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से हमारे से इस वक्त जबलपुर से संवाददाता जुड़े थे, उनका कहना है कि जबलपुर में कई सड़कें ऐसी हैं जो भरा पूरा रहता है, ट्रैफिक की भी काफ़ी दिक्कत रहती है। बावजूद इसके जब बीच सड़कों पर मवेशी जमा हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो आसपास लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट का भी हमेशा डर सताता रहता है। यहाँ तक कि जो दुकानदार हैं उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो दुकान में रखा सामान है बाहर उसको तो नुकसान पहुंचता ही, लेकिन जैसे ही दुकानदार मवेशी को हटाने का प्रयास करते तो कई बार जो मवेशी हैं वो आक्रामक हो जाते हैं और दुकानदारों की जान पर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक मुसीबत बन जाती है। लगातार हाईकोर्ट है जो
हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कुछ दिन पहले जब सरकार को कि 1 महीने का समय है और जल्द ही रिपोर्ट पेश करे सरकार किस तरह से जो ये घटनाएं हैं बढ़ती जा रही हैं। मवेशियों के चलते एक्सीडेंट की जो मामले हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। सड़कें भी खराब है मध्य प्रदेश की, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखे थे मध्य प्रदेश के क्या हालात बने थे बाढ़ के बाद, सड़कें खराब हो गई थी और उसके बाद अब मवेशी एक बड़ा संकट है मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं। जिस तरह से सड़कों पे जो आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मवेशी की वजह से ये जो आतंक है मवेशियों का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किस तरह से नगर निगम इसे मैनेज कर रहा है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जबलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो किसी भी तरह की कोई मैनेजमेंट समझ में नहीं आया है अब तक। और नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम ने अभी तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की है मवेशियों को लेकर, मवेशियों पर किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं लगाया है। और अगर ताज़ा रिपोर्ट की बात की जाए तो ये भी सामने आई है कि 6 महीने में 5000 मवेशी को पकड़ा तो गया है, लेकिन जो पशुपालक है उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम के जो निर्देश है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सीएम की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है और हादसे का शिकार आम जनता हो रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से हाई कोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट 1 महीने में पेश करने को कहा है, किस तरह से अब सरकार रिपोर्ट पेश करेगी ये भी देखना होगा। और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनका तो कहना ये भी है कि दिन में नहीं रात के समय भी नगर निगम का अमला जाता है मवेशी को पकड़ने के लिए, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई अमला नहीं नजर आया है। क्योंकि देखा जाए तो दिन में ही नजर नहीं आता तो रात की बात तो अलग ही है। क्योंकि अब ये भी देखने वाली बात है क्योंकि लगातार जुर्माने की कार्रवाई नहीं की जा रही है और ऐसे में सवाल ये उठता है जब जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, जुर्माने की बात तो कही गई है लेकिन जुर्माना लगाया नहीं जा रहा है। अब देखना होगा मवेशी जिस तरह से आतंक फैला रहे हैं मध्य प्रदेश में, कैसे इस पर रोक होगी। बेसहारा मवेशियों को खुले में छोड़ने वाले पशुपालकों पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई थी, लेकिन इन 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाने की बात कही थी, लेकिन मंत्रियों के विचार विमर्श के बाद इसे 1000 कर दिया गया था। लेकिन राजधानी में तो आलम ये बना हुआ है कि नगर निगम के अधिकारी 6 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर पाए हैं। बीते 6 महीने में निगम की गोवर्धन शाखा ने 5000 से अधिक बेसहारा मवेशियों को सड़क से पकड़ा तो है, लेकिन इनमें से एक भी पशुपालकों पर कार्रवाई नहीं की है। और इस मामले में निगम के जिम्मेदार अधिकारी ये कहते हुए नजर आए थे कि शासन ने भले ही जुर्माना लगा दिया हो लेकिन अब तक विभागीय आदेश उन्हें नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जुर्माने की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि सड़कों पर घूमने वाला गौवंश और अन्य मवेशी आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। इनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान तक चली जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 1 नवंबर को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद सभी नगरीय निकाय सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के मालिकों से 1000 रुपए का जुर्माना वसूलने की बात कही गई थी। जानकारी के मुताबिक संशोधित नियम के तहत इंदौर नगर निगम ने जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन भोपाल की अगर बात की जाए तो कार्रवाई का कुछ अता पता नहीं है। चलिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रिजवान लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, अब जो आंकड़ा इस वक्त आ रहा है, कहा जा रहा है कि 6 महीने में 5000 मवेशी को पकड़ा गया है, लेकिन जो पशुपालक है उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या रिजवान मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि सड़क पर विचरने वाले मवेशियों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शासन ने भले ही मवेशियों को बेसहारा छोड़ने पर जुर्माना लगा दिया हो, लेकिन अब तक विभागीय आदेश उन्हें नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जुर्माने की कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में नगर निगम ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है, लेकिन भोपाल में अब तक कार्रवाई नहीं शुरू की गई, कार्रवाई का अता पता भी नहीं है। यहां तक कि ये भी सामने आ रहा है कि 6 महीने में 5000 मवेशी को पकड़ लिया गया, लेकिन जो पशुपालक है उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। कई सवाल उठते हैं, आखिर निगम हर कदम पर सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना चाहती है? क्या निगम अपने आप में सक्षम नहीं है? कई सवाल इस पर उठते हैं, क्योंकि जनता के हित की बात है, जनता की सुविधाओं की बात है। कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है, जान गंवा देते हैं और
ये भी सामने आता है, चाहे हम हरे भरे मार्केट की बात करें या सब्जी मंडी की बात करें या फिर स्टेट हाईवे की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें। तमाम तरह की सड़कें हैं, तमाम सड़कें हैं जहां पर खुले में मवेशियों को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो लगातार आपको अनादि टीवी पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जब जबलपुर की ओर जा रहे थे नेशनल हाईवे से सीजे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी गंभीरता जताई थी जब उन्होंने मवेशियों को देखा था हाईवे पर। उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था ये काफ़ी गंभीर समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर कहीं जाकर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो हरकत में आई थी, और उसके बाद जब बैठक हुई तो बैठक के बाद ये तय किया गया कि 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद मंत्रियों के विचार विमर्श के बाद इसे 1,000 रुपये कर दिया गया, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस वक्त इस पूरी खबर पर हमारे साथ तौफीक खान छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। तौफीक, जिस तरह से हम इस वक्त समस्याएं देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, सड़कों की समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पर लगा रहता है, इसकी वजह से जो आम जनता है काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। ये उतना सहायता लिया था हमने। क्या चाह रहा है? हाँ? क्या चाह रहा है? जी तौफीक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, नहीं, उसको अच्छा दिख रहा है ना? चलिए, इस वक्त हमारा संपर्क फिलहाल संवाददाता से टूट गया है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दे, सड़कों पर आए दिन मवेशियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सरकार की सख्ती के बावजूद भी मैनेजमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं, बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। 6 महीने में 5,000 मवेशी तो पकड़ लिए, लेकिन उन्हें लगता है ये काम पूरा हो गया। हालांकि पशुपालक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये भी शिकायत आती है जिम्मेदारों की तरफ से कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है पशुपालक पर तो वो लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं, जिस वजह से जुर्माना वसूल नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो भी लापरवाह नजर आती है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि हादसों की वजह ये रहती है कि लोग बेपरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं और मवेशियों को देख नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी जो जिम्मेदारी है आम जनता के साथ साथ सरकार की भी है, प्रशासन की भी है, निगम की है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में तो जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन वो मालिक पर 1,000 रुपए का जुर्माना, लेकिन भोपाल में अब तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है। दुर्घटनाओं की वजह से कई लोगों की जान जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 1 नवंबर को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद सभी नगरीय निकाय सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के मालिकों से 1,000 रुपये तक जुर्माना वसूलने की बात कही गई थी। बावजूद इसके अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। हालांकि कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर आवारा पशु लगातार घूमते रहते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनका घर से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। यहाँ तक कि जो जिम्मेदार हैं, अगर उनसे जब बात की जाए तो वो तो यही दावा करते हैं कि इन्हें पकड़ने के लिए दिन में ही नहीं रात में भी ट्रॉला चलाया जाता है। तब भी सड़कों पर आवारा गाय, बैल और जो अन्य मवेशी हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं, अन्य पशु हैं जो घूमते हुए नजर आते हैं। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ छिंदवाड़ा से संवाददाता तौफीक खान जुड़ चुके हैं। तौफीक, जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़कों की, मध्य प्रदेश की सड़कें सभी को पता है किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है, और उसके बाद मवेशियों का जमावड़ा, कितनी परेशानी छिंदवाड़ा में देखने को मिल रही है। लोगों का क्या कुछ कहना है इसे? देखिए अमृता, छिंदवाड़ा की बात की जाए तो आवारा पशुओं का आतंक देखा जाता था, और लोग सड़क हादसे का शिकार भी होते थे, क्योंकि मवेशी जो रोड पे बैठते थे, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एक जो नियम आए हैं वो कहीं ना कहीं अब जो पशु आवारा हुए उनके मालिकों पर कार्रवाई 1,000 रुपये का जुर्माने किया जाएगा। लेकिन ये इससे बहुत राहत मिलेगी। बात की जाए तो आवारा पशुओं की, तो छिंदवाड़ा शहर की बात की जाए या फिर आसपास की बात की जाए तो आवारा पशुओं के आतंक से बहुत ग्रामीण परेशान थे और लोग हादसे का शिकार भी होते थे। जी
जी तौफिक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह का अर्थदंड लगाया गया उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, लेकिन अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो कितना फायदा वहां पर देखने को मिल रहा है? निगम का जो अमला है वो किस तरह से काम कर रहा है? कि अमृता, जब से ये आदेश जारी हुए उसके बाद भी हरकत पे नगर निगम आ गया है और ऐसे को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर मवेशियों का जमावड़ा रहता था। हालांकि फिलहाल नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर जो आवारा पशु हैं उनके मालिकों की तलाश कर रहे हैं। तौफिक, ये भी जानना चाहेंगे, जो ताज़ा आंकड़े वो तो यही कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर 5,000 मवेशी को पकड़ा तो गया है, लेकिन पशुपालकों पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं वसूला गया है। देखिए, फिलहाल जो आवारा पशुओं की बात की जाए तो उनके मालिकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि नगर निगम के द्वारा जो आवारा पशु है जो वाहन से भरकर दूसरी जगह छोड़ दिया जाता था या फिर गौशाला पहुंचा दिया जाता था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौफिक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से छिंदवाड़ा में इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वहाँ पर कहीं ना कहीं सही तरीके से काम कर रहा है। और देखिए, शायद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसा हो सकता है कि ये जो अर्थदंड लगाया गया है कहीं ना कहीं कारगर साबित हो। लेकिन अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब तक इस कार्रवाई को शुरू नहीं किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार।